नर्मदे हर। ये बीजादांडी का राधा कृष्ण मंदिर है जो मंडला जाते वक्त हाईवे पर ही मौजूद है। यहाँ परिक्रमावासियों की भी सेवा होती है। नर्मदे हर। आज गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी 2023। सभी भारतवासियों को, परिक्रमावासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई इसकी। यहाँ पर राधा कृष्ण नर्मदामयी गणपति जी का मंदिर है और यहाँ पर शिव जी का भी मंदिर है। ये परिक्रमावासियों को यहाँ पर व्यवस्था भी होती है। यहाँ पर बहुत अच्छा है और एकदम हाईवे को लग कर रही है। यहाँ से मंडला 50-60 किलोमीटर है। 30-35 किलोमीटर जबलपुर से आता है ये। नर्मदे हर। सबको गणतंत्र दिन की शुभकामना। प्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज बीजादांडी से नारायणगंज मंडला की ओर परिक्रमा प्रारंभ है। पूरा हाईवे से ही परिक्रमा है। अभी यहाँ से 10-15 किलोमीटर जाने के बाद फिर एक बार नर्मदा मैया का किनारा हमें लग जाएगा। जबलपुर के बांध के कारण हम दूर से आए थे। अभी शायद चिप्सी या चीरी ऐसा कुछ है, वहाँ पर हमको फिर एक बार नर्मदा जी का दर्शन होगा। नर्मदे हर। आज हम बीजादांडी से सुबह निकले और नारायणगंज होते हुए
अभी भावल के लिए जा रहे हैं। भावल में ब्रह्मचारी भूमा चैतन्य आश्रम है, वहाँ पर आज रुकेंगे। ये देखिए, ये जो पुलिया है, इसमें जो नीचे जो जल दिख रहा है, ये बैक वाटर है नर्मदा मैया का। जबलपुर का जो बांध है, उस बांध का जो बैक वाटर भरा हुआ है, इससे ऐसे इस रास्ते पर आता है। उसके ऊपर से पुल है, इसलिए कुछ लोग यहाँ से, ये नर्मदा मैया क्रॉस होती है, उसका उल्लंघन होता है, इसलिए वो यहाँ से मंडला से आते नहीं हैं। लेकिन मंडला में परिक्रमा अवश्य आना ही चाहिए, क्योंकि ये परिक्रमा का मार्ग है, मंडला का मार्ग जो है। और अगर अमरकंटक जाना है, आपको परिक्रमा नहीं करनी है, तो आप वो निवासा जो मार्ग है, जो जबलपुर के बाद बरेला से जो सीधा अमरकंटक के लिए जाता है, उस मार्ग से जा सकते हैं आप। लेकिन आपको अगर नर्मदा माता की परिक्रमा करनी है, तो आप उसके नज़दीक से परिक्रमा करना चाहिए। इसलिए मंडला होके ही जाना परिक्रमा होती है, अन्यथा नहीं। लोग जो कहते हैं कि ये नर्मदा मैया का पात्र से उल्लंघन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। नर्मदा मैया यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, और ये मनुष्य निर्मित बांध की वजह से जो पानी बाहर आया हुआ है किसी नाले के द्वारा, छोटी नदी के द्वारा, तो ये उल्लंघन नहीं माना जाता। क्योंकि ऐसा ही उल्लंघन फिर शूल पानी की झाड़ी में भी होता है। लखनगिरी आश्रम में आते वक्त वैसे ही आना पड़ता, नाव से आना पड़ता है, 4-5 बार नाव में बैठ के उसको आना पड़ता है पानी से। तो इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, और मंडला में अवश्य आना चाहिए। मंडला नाम जो है, ये मंडला नाम ही नर्मदेहर मंडला नाम नर्मदा माई के आकार की वजह से ही यह मंडला नाम पड़ा है। यहाँ पर आकार मंडलाकार है नर्मदा माई। पूरा जो पात्र है, जो नर्मदा माई का जो प्रवाह है पूर्व से पश्चिम को, वो मंडलाकार जाता है। और इसका बीच का जो भाग आता है, जो जैसे सी जैसा बहता है पानी, तो सी के जैसा बहते वक्त बीच में जो है, सी के बीच में जो आता है गांव, वो मंडला गांव है, इसलिए उसको मंडला बोलते हैं। और ये ज़िला भी मंडला उसी के ऊपर है, जो अंदर का जो एरिया है सी के अंदर का, और थोड़ा बहुत बड़ा होते गया है ज़िला भी, इसलिए जो बड़ा है उसको मंडला बोलते हैं। इसलिए ये मंडलाकार जो नर्मदा माई बहती है, उसके किनारे से ही परिक्रमा करनी है। इसलिए मंडला होकर नहीं आए, इसका मतलब आपकी परिक्रमा नहीं हुई। मैं तो ऐसा मानता हूँ। ये कोई नर्मदा मैया का उल्लंघन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। और बिल्कुल 1-2 दिन की परिक्रमा करके आप फिर एक बार नर्मदा मैया के तट पर आ सकते हैं। कुंभेश्वर घाट है यहाँ पर, पहले आप वहाँ जाकर वहाँ से भी नर्मदा माई के तट से ही आप परिक्रमा कर सकते हैं। अभी हम भावल रुक रहे हैं, यानी कि पहले कुंभेश्वर, उसके बाद चीरी, और उसके बाद भावल। ये जो भावल है ग्राम पंचायत है, वहाँ पर उस आश्रम में आज हम लोग रुकेंगे। तो ये परिक्रमा का मार्ग आज हम लोग सरौआ घाट से ही थोड़ा हाईवे से परिक्रमा कर रहे हैं। और ये भी हाईवे जो है, ये 2 लेन सीमेंट का जो हाईवे है, ये पूरा नर्मदा मैया के तट के ऊपर से जाता है, एकदम तट से सटा हुआ हाईवे है। जैसी जैसी नर्मदा मैया घूमती है, वैसा वैसा ये हाईवे भी किनारे से ही घूमता है। इसलिए ये हाईवे भी शॉर्ट नहीं है, बस तट के ऊपर से ये हाईवे गया हुआ है। इसलिए यहाँ से भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। यहाँ से नर्मदा मैया सिर्फ आधा किलोमीटर, कहीं 1 किलोमीटर, कहीं 2 किलोमीटर बस अंदर होती है। आपको चाहिए तो आप तट से भी जा सकते हैं, एकदम किनारे से भी जा सकते हैं नर्मदा मैया की, वो भी मार्ग है। थोड़ा कठिन होता है, इसलिए लोग नहीं जाते, थोड़ा रास्ते से जाते हैं। अन्यथा वो तट मार्ग भी है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। लेकिन तट मार्ग में थोड़ी परिक्रमा की दूरी और बढ़ती इसलिए है क्योंकि नर्मदा मैया जैसे दाएं बाएं मुड़ती है, तो आपको भी मुड़कर ही चलना पड़ता है, इसलिए थोड़ी दूरी बढ़ती है बस। नर्मदे हर। ये भावल गांव में भूमा चैतन्य आश्रम है ब्रह्मचारी जी का। उस आश्रम के जाने वाला वो अंदर मेन रोड से अंदर रास्ता है।
और इधर से ही नर्मदा माई भी नज़दीक है। ये आश्रम से इसी रास्ते से आगे जाने के बाद नर्मदा माई है, आधा किलोमीटर के अंदर अंदर है। अभी आज हम लोग यहाँ पर ही मुकाम करेंगे इस आश्रम में। बहुत सुंदर परिसर लग रहा है ये आश्रम का। नर्मदे हर हे ब्रह्मचारी भूम चैतन्य जी आश्रम भावल ललितपूर। हे भावल गाव आहे मंडलाच्या आधी 20-25 किलोमीटर। तिथं हे नागपूरचे एक ब्रह्मचारी होते, ते आता 82 मध्ये शांत झाले। 75 पासून ते नर्मदा किनारी तपस्या करत होते। त्यांचा हा आश्रम आहे। त्यांचे आता लहान भाऊ या ठिकाणी सर्व पाहतात। ते नागपूरमध्ये असतात, पण मध्ये मध्ये कार्यक्रमाला या ठिकाणी ते येत असतात। आश्रमाचा परिसर फार सुंदर आहे आणि पूर्ण हे अंगण जे आहे हे सगळं शेण आणि मातीने असं सारवलेलं अंगण आहे। इथं छान रामाचं मंदिर आहे, रामाच्या मूर्ती आहेत, पादुका आहेत। नर्मदे इथं रामाचं मंदिर आहे, हे शंकराचं मंदिर आहे इथं। नागपूरचे आहेत। परिक्रमा बसण्यासाठी उत्तम या ठिकाणी व्यवस्था आहे। पूजा इथं असते, रामाची मूर्ती आहे त्या ठिकाणी। हे होते ब्रह्मचारी, ते आता शांत झालेत। त्यांची आज वसंत पंचमीला त्यांनी देह ठेवला होता, त्यांची आज पुण्यतिथी आहे। त्याचाही कार्यक्रम आज या ठिकाणी होता। त्यांची ध्वनी होती। ठिकाणी रामाच्या मूर्ती आहेत छान। नर्मदे हर आता या ठिकाणी या गादीवर आहेत। आता आश्रम सगळं हे सांभाळतात, त्यांचे ज्येष्ठ भाऊ होते या ठिकाणी।
जेवणाची राहण्याची ही व्यवस्था आहे. तुमचं तुम्ही घेऊन स्वयंपाक करूनही खाऊ शकता. सदाव्रत वगैरे देतात ते. अशा पद्धतीचा हा आश्रम आहे. इथून नर्मदा मैया अगदी 200-300 मीटरवर आहे. तिकडे आपण बघूया आता नर्मदे हर. ये जो आश्रम है, इस आश्रम से अभी हम लोग नर्मदा माई के दर्शन के लिए जा रहे हैं. ये देखिए रास्ता भी इतना सुंदर बनाया है. सब कुटियाँ बनाई हुई है यहाँ पर, और पुराने कुटिया जैसा सब यहाँ पर आश्रम में. बहुत पेड़ पौधे हैं. बहुत पुराना भी है ये आश्रम. और बहुत सारे परिक्रमावासी इस रास्ते से मंडला होते हुए जाते नहीं है परिक्रमा में. इसके लिए ये आश्रम उन्हें देखने को भी नहीं मिलता. एक महाराष्ट्र के महासंत के ब्रह्मचर्य तपस्वी का आश्रम है ये. नागपुर के थे वो मूलतः. उनके बड़े भाई, छोटे भाई अभी यहाँ पर गद्दी पर है उस आश्रम के. अभी यहाँ पर नर्मदा माई के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं. नर्मदे हर, नर्मदे हर. अभी यहाँ पर एक महाराष्ट्र के ही कोई कुटिया बनाकर नर्मदा के किनारे थोड़े तप कर रहे हैं. देखिए यहाँ भी एक कुटिया बनाई हुई है जाते वक्त. यही आश्रम का हिस्सा है वो. बहुत सुंदर है. सब खेती भी होती है. परिसर भी बहुत अच्छा है. नर्मदे हर. ये है नर्मदा मैया का पात्र. ये जबलपुर के बांध की वजह से ये अभी पात्र लंबा आया हुआ है यहाँ पर. ये सब बैक वाटर है. यहाँ पर मूलतः पात्र है. ये देखिए